कुछ भाई हमारे देश में भी थे जिन्होंने कहा था कि बोल चंदन कश्यप तेरी संपत्ति कितनी है कि तू भिखारी है। हमने रतलाम एसपी साहब को लिख के दिया कि आप जो है नौकर चाकर सेवा की वाली कुली मजदूर मुजरा ग्रांटेड बेरे भिखारी है, सील मार के दिया हूँ, एफआईआर नहीं किया। वो बोलता है कि तू भड़काऊ है। भाई भड़काऊ हूँ वो एक अलग बात है, भिखारी बोला अलग बात है। एफआईआर करने कि आदि एटले अनादि वाला और बीच का मतलब वासी का मतलब बासी कि एक बाप ने बीज पड़ी और 13 बीज आज तक साली रही हो आदिवासी। पर आदिवासी ने कहा कि देश राजस्व से चलता है, इसका प्रमाण है राजस्व डिपार्टमेंट है और भारत के जितने पर जो मांगन जात है वो सब राजस्व के अधीन है, सब सैलरी लेते हैं और चाट करके सैलरी लेते हैं, इसलिए सब मांगन जात बेरर भिखारी। यहाँ आया भारत भूमि का मूल बीज, मूल वतनी, मूल नेटी, मूल नाना, सबको मेरा हार्दिक जोहार। बहुत सारे वक्ता अपनी अपनी तरीके से बात समझा रहे थे कि जो मेघनगर की जमीन है उसको बचाना है। आपका ये जो कॉरिडोर बना 8 लेन, उसके 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर इधर बनने वाला है। पर हमें उस समय जब मुआवजा ले रहे थे तो उसी समय आप ही लोग मांग कर रहे थे मुआवजा की राशि बढ़ा दो, आप ही लोग थे। तो मुझे काफी दुख हुआ था उस समय। रात को 3-3 बजे तक हम लोग गांव में पटेलों से मिले। उस समय पटेल लोग काफी कन्विंस हुए, कोई नहीं हुए। पर आप लोगों को ये मारने का षड्यंत्र कब से चालू है और उसमें अपने भी हिस्सेदार है। दूसरी चीज, सब लोग यहाँ पे सारे वक्ता इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। आपके पास कोई प्रमाण है क्या आप आदिवासी हैं? सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं हम आदिवासी हैं, कोई प्रमाण है क्या आप आदिवासी हैं? आपने जो फॉर्म डाला है वो तो शेड्यूल्ड ट्राइब के नाम से जाना है और दिल्ली हाई कोर्ट बोला है कि आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो आदिवासी नहीं है। आप व्याख्या आदिवासी की कर रहे हो और भीख जनजाति वाली मांग रहे हो। बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, पर सत्य का खुलासा करना है। विचार एक भ्रम है, तथ्य सत्य है और सत्य ही सिंहासन है। तो हमारा विचार एकीकरण तो जरूरी है ही है, पर आपका तथ्यों का एकीकरण जरूरी है। आपका 9 जनवरी 2015 का एक गैजेट नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा कि जितने भी कार्ड धारक है वो सब भारतीय विदेशी नागरिक है। मतलब कि जिसके नाम के आगे भारतीय लगा वो भी विदेशी है, इसीलिए भारतीय गैर न्यायिक है। अब हम लोग इस विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं, लोगों को हंसा रहे हैं या फिर ये ताना मार के ये चीज कर रहे हैं। पर हमारा फैक्ट क्या, हम आदिवासी है, इसका प्रमाण क्या? जैसे अनिल दादा भुरिया जी ने बताया कि आपका जो आदिवासी है कि हमारा दादा का दादा का दादा का था, उससे पहले जब हमको पता तक नहीं, वही आदिवासी, ये करेक्ट है। पर हमको इसको मूल बीज की तरह जोड़ना है कि आदि एटले अनादि वाला और बीज का मतलब वासी का मतलब बासी कि एक बाप ने बीज पड़ी और 13 बीज आज तक साली रही हो, ये आदिवासी। इसको बोलते हैं मूल बीज, मूल वतनी, मूल नेटिव। सब लोगों ने जिक्र किया 5 जनवरी 2011 का एक पैराग्राफ है आपका 22 नंबर का, उसमें लिखा है कि आदिवासी जो है आपका भील शब्द लिखा, उसमें कहा कि आपका जो भील है, कोरकू है, गोंड है, वो भारत के मूल निवासी है और बाकी के जो है वो इमिग्रेंट है। ऑनर शब्द नहीं लिखा उसमें, ऑनर शब्द उस जजमेंट में कहीं से कहीं तक नहीं है। तो आप आदिवासी, आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि के ऑनर कैसे, भारत भूमि के ऑनर कैसे, इसका प्रमाण आपको जुटाना पड़ेगा। जैसे अभी एक और भाई ने बात कही, अनिल दादा ने, कि आदिवासी को लोकशाही समझना पड़ेगा। पर मैं यूं कहता हूं कि लोकशाही है कौन? ये लोकशाही कौन? एक तरफ कहते हो आदिवासी भारत भूमि नो ऑनर, राजशाही, देशशाही और जातशाही, दूसरी तरफ लोकशाही, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिव्यू रिलीफ, गारंटेड, शरणार्थी, बीओएसी, बेरर, भिखारी, मांगन जात। तो ये जो लोकशाही की जो टेबल है ये मांगन जात की टेबल है और जो राजशाही राजस्व की टेबल है वो आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि नो ऑनर मालिक धनी टेबल है। तो आपको फैक्ट का क्लियरेशन करना पड़ेगा
लोकशाही का मतलब होता है पेटी से निकला हुआ, और पेटी से कभी राजा निकला है आपने सुना है? माँ का पेट का क्या मतलब है अगर पेटी से निकला तो? और उधर सबने मिलकर डाला तो एक राजा निकला, ये वैश्याओं की औलाद। और राजा એટલે राजशाही, राजस्व मतलब माँ और बाप का व्यवहार हुआ तो धरती पे हम अवतार आए, ये राजस्व राजशाही है। ये बाहर से आए, तिथि मिति वाद नीति वेद पुराण महाभारत रामायण कथा बरागड़ी आपका बाइबिल कुरान लेकर के हमारे भारत भूमि में एंटर हुए, तो ये बिना महिलाओं के आए, इसलिए लोकशाही। इनके पास महिला नामक औरत थी ही नहीं, इसलिए ये लोकशाही। तो हमें लोकशाही और राजशाही के बीच में हमें फर्क स्पष्ट करना भी आना चाहिए। और राजशाही इसलिए कि भारत भूमि के जितने पण डिपार्टमेंट हो, विधायक हो, सांसद हो, आपका बेरर हो, भिखारी हो, मांगणजात हो, नगर पालिका का अध्यक्ष हो, कलेक्टर हो, ये सब बेरर એટલે भिखारी है। आपका बेरर एक्ट 1941 के अध्ययन करना। हम एक कलेक्टर से मिले, हमारे मतलब मीणा समुदाय आदिवासी थे, अब बिलों में तो है नहीं, वो लोग बने हैं, तो वो लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि ये सत्य है, हम बेरर के लोग हैं। बेरर मतलब भिखारी, BERAR, इसकी स्पेलिंग भी लिख लेना। तो ये जो भिखारी ही है आपका, ये लोग सारे किसके बंधारण में है? राजस्व के बंधारण में है। और गांधी जी ने कहा कि स्वराज से देश चलता है, पर गांधी जी के स्वराज का कोई अभी आपका कोई प्रमाण नहीं है। पर आदिवासी ने कहा कि देश राजस्व से चलता है, इसका प्रमाण है, राजस्व डिपार्टमेंट है। और भारत के जितने पण जो मांगणजात है वो सब राजस्व के अधीन है, सब सैलरी लेते हैं और चाट करके सैलरी लेते हैं, इसलिए सब मांगणजात, बेरर, भिखारी। ये चीज आपको समझना पड़ेगी। आदिम जाति आदिवासी समुदाय सबसे ऊपर ओनर फैमिली है। आप सब लोग ये कहते हो कि आदिवासी को ये लेना है, आदिवासी को ये लेना है, ये पुलिस वाला तो है नहीं, पर जितने पण अधिकारी है मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, और जितने भी अपने आदिवासी भाई है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आदिवासी को अधिकार देने वाला अधिकारी कौन? उस अधिकारी को अधिकार है कि नहीं कि आदिवासी को अधिकार दे दे? उस आदिवासी, उस अधिकारी को अधिकार है? वो तो खुद मांगणजात है। डिक्लेरेशन दो कि आप आदिवासी ओनर भूमि भौमधनी भील हो, भारत भूमि ना मालिक हो, धनी हो, आप डिक्लेरेशन दो। ऐसे आप एक तरफ कहते हैं हम मालिक है और दूसरी तरफ कलेक्टर साहब आपको बोलना है कि तू भिखारी है। हमने रतलाम एसपी साहब को लिख के दिया कि आप जो है नौकर चाकर सेवा की वाली कुली मजदूर मुजरा ग्रांटेड बेरर भिखारी है, सील मार के दिया हूँ, एफआईआर नहीं किया। वो बोलता है कि तू भड़काऊ है। भाई भड़काऊ हूँ वो एक अलग बात है, भिखारी बोला अलग बात है, एफआईआर करने, पर वो एफआईआर नहीं कर रहे। इसलिए आप चीजों को समझो। बहुत सारे लोग डराते हैं कि आप पे कार्रवाई हो जाएगी। भाई ये वक्त है बलिदान देने का, कब देगा? अब ये डरा रहे हो। कोई कह रहा है कि एफआईआर से कोई बोले एनकाउंटर हो जाएगा। कब तक डरेंगे? बिरसा अगर डर जाते तो क्या हम इस धरती पे होते? क्या टंडे भील डरते तो आज हम इस धरती पे होते? ये वक्त है बलिदान का, ये वक्त है हमारे त्याग का, तब जाके अगली पीढ़ियां सुरक्षित होगी। ये लोग एनआरसी सीए लेके आ रहे, 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतारने का इनका अंदरूनी जो बैठक है। अमेरिका का चुनाव है ना, तो आपके घर में मृत्यु की संख्या बढ़ जाएगी, मौतों की संख्या बढ़ जाएगी। बूटी लगी भाई, किसी ने विरोध किया, वैक्सीन लगी, सब नेता ठुकवा रहे थे, फोटो डाल रहे थे, मैंने ठुकवाई। अभी हर एक घर मृत्यु हो रही है। भाई उस समय हम लोग विरोध कर रहे थे और हमको क्या डरा था? या तो एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक तत्व, आज लोग मर रहे हो उसके जिम्मेदार आप लोग हो। अभी आप अमीर सिंह भुरिया हो या विधायक जो हो, सांसद हो, ये सब जिम्मेदार है हमारी मौतों का। ये धीमा जहर दे रहे हैं, इस जहर से आपको कैसे बचना है ये चिंता न करना है। और ये जो जमीन जा रही है उसमें आप लोगों को एक होकर के लड़ना है, नहीं तो अन्यथा नेता यहाँ क्या कहेंगे और वहाँ क्या कहेंगे मालूम नहीं है। हमने इस चीज को बारीकी से देखा। साला हमारे साथ लड़ो और उधर जाकर चेतन कश्यप का गुलामी हो रहे। चेतन कश्यप है ना उद्योग मंत्री, तो चेतन कश्यप को घेरना होगा, उसके घर को घेरना होगा,
देखो, त्याग बोलना और त्याग देना दोनों में फर्क है। जिस दिन मौत आई गर्दन पहले देगा वो होता है बलिदानी, लक्ष्यवीर, महापुरुष, विद्वान। और जो लोग चुनाव आते हैं और कहते हैं कि क्रांति करूंगा, क्या क्रांति करोगे? आप खुद वेश्याओं की औलाद है, पेटी से निकले हुए। तो ये हकीकत है। राजनीति करो या ना करो ये आपका विषय है, पर ये सच क्या है उसको स्वीकार करो, अन्यथा समाज गुमराह हो जाएगा। वक्त ज्यादा नहीं है, 2028 तक तो 30% पॉपुलेशन में आदिवासी को मारना है, और ये लोग आदिवासियों को मार देंगे और लॉकडाउन के नाम से नेता तो घर के अंदर घुस जाएगा। आपका क्या होगा? सोचा है आपने? सच को बोलो, सच को बोलो तो ही हम लोग बच पाएंगे, अन्यथा मारे जाएंगे। और बोल रहे हैं बहुत सारे भाई ग्राम सभा, हम लोग दिल्ली BIS भी गया था मैं, खिड़की नंबर 14 के अंदर, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर। तो ग्राम सभा पे बहुत सारे भाई बोल रहे हैं, उनकी सोच को सलाम। पर यह है कि ग्राम सभा की मामला यह है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे रहे। पावर ऑफ अटॉर्नी समझते? वोट। वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने वीर सिंह को दे दिया तो तुमसे क्या पूछेंगे कौन सी जमीन लेनी। अभी अनिल दादा ने एक बात कही, लैंड रेवेन्यू रूल जुडिशियल है आपका 1972, आपका बंधारण के बाद का, उसमें लिखा है कि अभी कोई बायलैटरल एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब है वोट, बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब है वोट। वो करने की जरूरत नहीं है, जिसका देश है उसको सौंप के चले जाओ। तो हम लोग जब ये बात जब उठाते हैं, जब कलेक्टर कोई नोटिस भेजता है या बैंक मैनेजर लोन लेने के लिए आता है, तो कहते हैं कि आज तेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, देश छोड़ के जाना है ना भाई, पैसा कैसा मांग रहा है? क्रेडिट किसका? ये चीज आपको समझना है, क्योंकि लोन और फाइनेंस वालों से हमारे लोग बहुत परेशान है। पर इसका जो सॉल्यूशन है वो नेता नहीं कर सकता, नहीं कोई लीडर कर सकता, इसको सिर्फ मेंटेन कर सकता है तो वो आदिवासी कर सकता है। आदिवासी होना नेता होना में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी होना और लीडर होना में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी होना और भगवान होने में भी जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि ये लोग जज को बोलते हैं माय लॉर्ड, क्या बोलते हैं? माय लॉर्ड। ये फर्स्ट लॉर्ड नहीं है, फर्स्ट लॉर्ड नहीं है। फर्स्ट लॉर्ड जो है वो आदिवासी है, इसीलिए क्रेडिट हमारा, खान खनीज हमारा, हीरा माणक मोती चांदी काबर सब हमारा। इसलिए आप लोगों को मालिक बनने का प्रमाण पकड़ना होगा। आप मालिक हो तो किसी ऑफिस में जाके तो बोलो मैं मालिक हूँ। मुझे जिला बदर की याद, मैं कमिश्नर उज्जैन गया था, वहां जिस हिसाब से मैंने लिख के दिया तो कमिश्नर ने हाथ जोड़े, कहा हम नहीं ले सकते। मैंने कहा मेरे घर के दरवाजे पे तेने चिपकाया था, ले चिपका के नहीं आया। तो क्योंकि उसको डर लगा कि ये अगर ले लिया तो सुनवाई करनी पड़ेगी। कई कोर्टों में हमारे जो केस है उसमें लेटर लिखने पर कोर्ट जो है केस तक गायब कर रहा है, केस तक गायब कर रहा है। अगर आप लोग उनसे मिलना चाहो तो मिला दूंगा कि केस तक कोर्ट गायब कर देता है, इसका हमारे पास जवाब नहीं है। लंच हो गया करके कोर्ट में और गली में जज घूम रहा है पर कुर्सी पे नहीं बैठ रहा, जवाब क्या दूं? आपको तैयार होना होगा। ऐसे भाषणबाजी से या ताली बजाने से या मैं कह के चला गया, इससे कोई आदिवासी समाज का जो है चिंतन का मंथन नहीं होने वाला। आपको आदिवासी बन करके खुद की पैरवी करनी पड़ेगी तो आदिवासी आप कहला जाओगे। आपका जो लोन वाला मैटर है तो वो लोन क्या है? तो हम लोग बैंक से ये पूछते हैं कि तू पैसा लाया कहां से, किसका पैसा, किसकी क्रेडिट से लाया? उत्पन्न उत्पत्ति तो दो है, एक माँ का पेट और एक जमीन। उत्पन्न उत्पत्ति दो ही है, एक माँ का पेट और एक जमीन। बैंक वाला तू कहां से लाया, कौन सी जमीन में उगाया और कहां से पैदा हुआ, जरा बता दो। क्रेडिट का मतलब होता है ऊपर से पानी का बिंदु धरती पे गिरना। डेबिट का मतलब होता है धरती ने फसल दिया वो, और बाप में पानी नो बिंदु माने पेट में गिरियो, ए क्रेडिट। बच्चा जो पैदा हुआ ए डेबिट। तो बैंक वाले को कहा कि तू कहां से क्रेडिट करवाया, तेरी घरवाली की कि तेरी बहन की, कहां से?
जवाब ही नहीं उसके पास। मजिस्ट्रेट की ऐसा भी लिखा तो भी जवाब नहीं उसके पास। कल एक शोरूम में एक गाड़ी पकड़ लिया, एक 4 व्हीलर बांसवाड़ा में पकड़ लिया, तो जाके ऑफिस में बैठते से ही गाड़ी दे दी और जाओ बोला। इतना खौफ है उन लोगों में। इसलिए नहीं कि मैं लीडर हूं, इसलिए कि मेरे सवाल आदिवासी वाले हैं। तो आप अगर आदिवासी बन के सवाल करते हो तो आप लोग जो है जीत जाओगे, हर लड़ाई जीतोगे। बहुत सारे वक्ता पुलिस ज्यादा परेशान करती है। इस मंच से मैं आप सब लोगों को एक सवाल देना चाहता हूं, आरटीआई के माध्यम से पूछना। ये झाबुआ है, अनुसूचित क्षेत्र है। एक काणु और बे काणु का इलाका। एक काणु का मतलब पुरुष, बे काणु एटले भाई। तो एक काणु तरफ वर्जित क्षेत्र छठवीं अनुसूचित जा ही नहीं सकते। बे काणु तरफ जाना 2 मिनट में लौट आना, आंशिक वर्जित क्षेत्र। इसलिए जो खाया पिया है, धन दौलत माया, यहाँ तक कि इन्होंने घेरवाली भी छोड़ी जाऊ पड़े, इनकी घरवाली भी छोड़ के जाना है। तो हम लोग दिल्ली गए तो उनसे पूछा कि भाई कितना कर्ज आदिवासी आपसे मांगता है। तो आरबीआई ने क्या जवाब दिया? 1 के पीछे 35 जीरो। 1 एटले बाप, 0 एटले माँ। एक बाप, एक आदमी आरबीआई परिवार से 35 औरतें मांगता है पैसा। छोड़ो, वो कब मांगोगे? मामा जी मामा बालेश्वर दयाल ने एक आदमी के पीछे 9 नारी बोला था, पर इधर तो 35 का हिसाब हो गया। कब दोगे? तो ऐसा सवाल जनरेट करो और पूछो। तो मेघनगर वाले भाइयों से ये है कि आपका जो फैक्ट्री है ये 2013 से पहले है। लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था, इससे पहले का जो एक्वायरिंग हुआ ये अवैध है। आप लोग लड़ो लड़ो और लड़ो और लड़ो। और जब पुलिस डरा रही है, इनको कहो कि तुम्हारे थाने के रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अरे भाई, मैं ऐसा बोलने से एफआईआर करेंगे, कोर्ट में ही जाएंगे ना, कहां ले जाएंगे? कोर्ट में बोले मैंने पूछा था इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दो। कोर्ट का खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है। तो ये आप सवाल आरटीआई के माध्यम से डालो। ये तो भाई बंधारण के अंदर है, पूछ सकते हैं ना। बोलने की आजादी तो है, गैर आदिवासी को इधर बोलने की आजादी तक नहीं है। ये आर्टिकल 19 बोलता है घूमने की आजादी नहीं है। एग्जिस्टिंग लॉ बोलते हैं इसको, व्यापार करने की आजादी नहीं है। ये लोग नेता लोग सिर्फ मूर्ख बढ़ाते रहेंगे। इसलिए आखिरी में बैठा आदमी भी आदिवासी बन के अपनी लड़ाई की पैरवी खुद करे। इन लोकशाही डेमोक्रेटी वालों लोगों पे भरोसा नहीं करना। ये सब डाल देते तो वो तो मतलब वेश्यावृत्ति का हो गया, वो कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर भले वो भविष्य में मैं हूं या रमेश दादा हो, अनिल दादा हो, कोई भी हो, ये जाते हैं इनके आसपास गैर आदिवासियों की लाइन लग जाती है। ये ठेका ले लो, इस तालाब का ठेका ले लो, 10 गाड़ियां आपकी ले लो। आदिवासी मर रहा उसकी नहीं पड़ी है। रात को क्या गोल्डी में घोल खोलते हैं नहीं मालूम। इसलिए आदिवासी बन करके लड़ो। दूसरी चीज, जितने भी फाइनेंस वाले हमारे आदिवासियों की गाड़ी पकड़ रहे हैं, बिना नोटिस के कोई भी गाड़ी नहीं देनी है। पूछ लेना भाई कौन नोटिस लाया क्या? नहीं तो वो गुंडा ही है, एक लट साथ में रखने का और फोन मेरे को लगाने का, रमेश दादा को लगाने का, अनुराग दादा को लगाने का, अनिल दादा को लगाने का। जिसको आपके पास नंबर है, जिस समाज सेवी के मौजूदा डामोर के नंबर हो, उनको फोन लगाइएगा कि मेरी गाड़ी पकड़ी है। अगर और भी अगर आप लोग नहीं कर सकते तो 112 डायल कर देना, 112। तुरंत आपको पुलिस उस पर कार्रवाई करके भी आपको गाड़ी दिलाएगी। जावरा में एक खान पे केस हुआ है, पीछे पीछे बोल रहा है कि पैर चाट लूं विलेश भाई आपके, हमको छोड़ दो। मैंने कहा तेरे को टेंडर किसने दिया वो बताओ। जिसने तेरे को टेंडर दिया गाड़ी उठाने का, उसका पता तो बता। बिन पते का ये सब राठौड़ी करते गुंडे, इन गुंडों का इलाज भी आदिवासी करो। दूसरी चीज, खवासा खट्टाली का भी दादा ने बताया, एक प्रोग्राम है 15 तारीख का, 100 गांव जा रहे अलीराजपुर में। अगर अलीराजपुर की जमीन जाती रतलाम वाला कहते उनकी जा रही, हम क्या करें? रतलाम की जाती है तो झाबुआ वाला बोलते उनकी जा रही, हम क्या करें? सेलाना वाला बोलते निवेश वाला जा रहा, हम क्या करें? भाई आदिवासी इधर चिल्ला रहे हो, उधर भेदभाव कर रहे हो। ये चीज आप लोग समझो और ये बंटने बांटने की नीतियों पे विश्वास नहीं करो और नहीं लोकशाहियों पे, डेमोक्रेटिक पे, रिव्यू रिलीफ गारंटेड पे, 7 बार 9 निशान वालों पे आपका
इन लोगों पे भरोसा नहीं करना। एक बार तिल में हाथ डुबो के तिल में हाथ मारो, जितने तल हाथ में लगे उतनी बार 11 दिवसीय शरणार्थी रिलीफ बोले, नेता बोले कि ये सही है तो भी भरोसा मत करना। ये मामा बालेश्वर दयाल भी कह गए थे कि हाथ में सूर्य लेके घूमे तो भी विश्वास मत करना। ये वक्त कठिन है, चिट्ठी आ गई है। जय जोहार। साथियों, किसी का लोन हो तो आत्महत्या नहीं करना, कर्जा हो आत्महत्या नहीं करना, किसी की रकम चांदी गिरवी पड़ी हो आत्महत्या नहीं करना। एक बार हमको कॉल कर लेना, हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। Fearless.